श्री रघुवंशनाथम। तो गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। तो या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो या देवी सर्वभूतेषु और लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो कौशले समितलेश्वरी जी सिद्धि करेंगे काज वाणे वर्णन के प्रथम बोल सिया बलराम। तो जी आया है सो जाएगा ये जी राजा रंग पकेरे और कोई सिंहासन चढ़ी चलो तो कोई बंद हो जाती जंजीर। तो गजब के बांसुरी बजती है उस वृंदावन बसैया के करूं तारीफ मुरली के या मुरलीधर कन्हैया की। तो कौन जगत में एक है और जी कौन जगत में दो और कौन जगत में जगी रहा कि कौन रहा है सोई। तो राम जगत में एक है और जी सूरज चंदा दो पाप जगत में जगी रहा कि धर्म रहा है सोए। तो श्री यमुना के पारी पे और जी ठाढ़े नंद किशोर अरे झिलमिली झिलमिली है रहो कोई पीतांबर को संतन के प्यारे तुम्हें तेरा दास पुकारे हाँ शरण हमें पड़े तुम्हारे हाँ। संतन के प्यारे अरे एक दिना सखी नंद के लाला ने अरे यमुना किनारे बजाए बसुए अरे ऐसे बजाए रसीले बजे मैं तो खाए गिरी घर में गजूरी।
कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ। शरण हम पड़े तुम्हारे हाँ सभा में करो गुजारे हाँ। अरे श्याम बिरहे में तो धरनी गिरी, अरे श्याम बिरहे में तो धरनी गिरी, मेरे पीर होती पसुरी पसुरे। अरे नंद को लालू बड़ो चली आग बजावती है बसुरी। पुकारे हाँ सभा में करो गुजारे हाँ। मेरी सखी उपाय करो ऐसो बहना, मेरी बहन उपाय करो ऐसो से न बजे पैरनी बसुरे। अरे कोट गई हमने उनसे परनाई चलते हम बसुरे। लुहार को बुला के लइयो री बहना, अरे जाई लुहार को लइयो जाए, अरे जुरी मिली के करी है कछुरे। अरे लाऊ कुल्हाड़ी लुहार से जाए, अरे जुरी मिली के करी है कछुरे। अरे चले सके काटे पुनः पासन से उपजति बसुरी। कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ। अरे दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है, और को नाम को त्याग दयो प्रभु तेरे नाम की। अरे ऐसी करोजा में लाज रहे, अरे ऐसी करोजा में लाज रहे, प्रभु तेरी हंसी न हम
हमारी हंसी है। अरे ऐसी करो जामे लाज रहे प्रभु तेरी हसीना हमारी हंसी है। कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे तुम्हें तेरो दास पुकारे हाँ सभा में करो गुजारे हाँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बड़े ही सौभाग्य की बात है भैया, आज ग्राम देवीपुरवा में ये जो पावनमयी चर्चा भैया चल रही है आपके गांव में, आज कथा को चलते हुए कथा का आज तृतीय दिवस है और रात्रि का नील की पावनमयी बेला में हमारे सभी भक्तगण भारी से भारी संख्या में सा परिवार पधार करके आने का कष्ट करेंगे। महान दया होगी महाराज। तो बड़े ही भाव की बात है भैया, भगवान की पावनमयी चर्चा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, जिनको सुनकर के बड़ा ही आनंद आ रहा है। आइए बड़े ही भाव की बात है। तो किसी भी कथा का शुभारंभ करने से पहले आइए मन और वाणी को पवित्र करें, तत्पश्चात कुछ कहने का प्रयास करेंगे। तो मेरे भगवत प्रेमियों, अगर इस भैया भौतिक संसार में आए हो महाराज, तो कहते हैं भैया अगर इस दुनिया में आए हो तो भगवान का भजन करना अति आवश्यक बताया गया है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भैया व्यक्ति आहार करता है, भोजन खाता है, उसी प्रकार से भगवान का भजन भी भैया सार बताया गया है दुनिया में। अच्छा, अगर आप भगवान का भजन नहीं करोगे तो जानते हो बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति फिर भी नहीं मानता है। तो एक बार की बात है मेरे भगवत प्रेमियों, जब जीवात्मा इस पृथ्वी पर आई, आने के बाद में भैया तरह तरह के उसने भोग लिए, लेकिन उसे कहीं पर कल्याण नहीं मिला। तो अंत में जैसे जीवात्मा यहाँ से गई है तो परमात्मा से रोकर के कहने लगी, हे प्रभु, अरे हमने तो मनुष्य चोले को धारण किया, लेकिन जाने के बाद में हमने वहां पर सुख नहीं उठा पाया। अच्छा, जिनको हम अपना मानते रहे, ये हमारे अपने ही व्यक्ति भैया जब जीवात्मा निकल जाती है तो यही लोग जल्दी करने लगते हैं, जल्दी से निकालो, ज्यादा समय लगाओगे तो बदबू आने लगेगी। तो इसलिए महाराज आज जीवात्मा रोकर के कहती है प्रभु से क्या कि चोला धरी धरी के, कि चोला धरी धरी के और हमने बड़े दुख झेले। लेकिन हमारे तो कोई बात ही समझ में नहीं आई है क्या? अरे कोई नहीं बाप कोई नहीं मैया,
मोह में पड़ी पड़ी के, मोह में पड़ी पड़ी के हमने बड़े दुख दे। आत्मा समझा करके कहती है सुनो प्रभु ऐसा ही नहीं, और वहां का दृश्य आपको बताएंगे। अरे कब हो गड्ढा में गड़े मारे, कब हो गड्ढा में गड़े मारे, जवाब दिया है। देखो जब कोई व्यक्ति भैया जिसका विवाह ना हुआ अगर भैया शरीर को छोड़ देता है तो ऐसे व्यक्ति को मिट्टी में दफना दिया जाता है, और अगर जिसका भैया विवाह हो जाता है तो उसे तय संस्कार किया जाता है, और अगर कोई साधु महात्मा पर शरीर छोड़ता है तो उसको भैया जल प्रवाह कर दिया जाता है। ऐसा ही नहीं है। अरे कब हो गड्ढा में गड़े में, अरे कब हो पानी में फिकवावे, अग्नि में जली जली के, अग्नि में जली जली के
आत्मा जब भैया इस भौतिक संसार में आती है तो तरह तरह के व्यक्ति हैं भैया, सभी के शरीर में आत्माएं प्रवेश करती हैं। अरे कब हूँ राजा कब हूँ भिखारी, कब हूँ राजा कब हूँ भिखारी, अरे कब हूँ संत तो कब हूँ बिचारी। लेकिन भैया मोह में पड़ी पड़ी के, मोह में पड़ी पड़ी के कि हमने बड़े दुख दिए। चोला धरी धरी के चोला धरी धरी के हमने बड़े दुख अंत में जीवात्मा क्या कहती है, अरे क्या जीवन में अब न रहोगे, क्या जीवन में अब न रहोगे। अरे अंत जाए कहो गुजर करोगे, सब करी करी के जतन सब करी करी के हमने बड़े दुख दिए। हमने बड़े दुख दिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोले भागवत महापुराण की जय हो। बड़े ही सौभाग्य की बात है भैया, सभी लोग बड़े भाव के साथ में भगवान की पावनमयी चर्चा श्रवण करेंगे। महाराज इधर हर हर गंगा रमण रीति के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन राजा परीक्षित को भगवान की पावनमयी चर्चाएं भैया श्रवण कराती हुई चल रहे। महाराज जिस समय भगवान की पावनमयी चर्चाएं श्रवण कराते हुए चल रहे हैं तो महाराज समझा करके कहने लगे, सुनो राजन, इस भारत भूमि पर भैया बड़े बड़े लोग हुए और भगवान के अनन्य भक्त भी हुए। महाराज परीक्षित, भगवान के अनन्य भक्त भी हुए हमारे इस भारत भूमि पर। अच्छा, व्यक्ति ये कहने लगते हैं कि हम भगवान की भैया कथा भी सुनते हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त भी हैं। अच्छा, हमारा कोई कार्य नहीं बनता है, तो हम एक ही बात बताना चाहेंगे कि देखो, कार्य बनने का बहुत बड़ा रीजन हुआ करता है। भगवान के भैया भक्त तो अनेक हुआ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवत प्रेमियों, जिस प्रकार से भैया आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो एक ही शिक्षक के भैया अनेकों बच्चे पढ़ाए होते हैं, लेकिन कोई उसी में से होनहार हो जाता है। कोई पता लगा पुलिस में हो गया, तो कोई फौज में हो गया, और कोई भैया डॉक्टर बन गया, तो कोई इंजीनियर बन गया।
ठीक उसी प्रकार से भगवान के अनन्य भक्त होते हैं। भगवान एक है और भक्त अनेक हैं। लेकिन उसी प्रकार से आपका जैसा भाव होगा वैसा ही आपका कल्याण होगा। और हमारे परीक्षित महाराज की ओर से सादर 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। भोले बाबा खुशियों से भंडार भरते रहे, आसन की ओर से मंगलमय हो। यानी भगवान की कथा सुनने के लिए भैया जब आते हो तो भाव होना चाहिए। क्यों महाराज? यानी बाबा के दरबार में है सब एक समान, जिसका जैसा भाव है वैसा ही कल्याण। आप जैसा भाव बना करके आओगे, जिस प्रकार से आप भैया बाजार जाते हो और बाजार जाने के बाद में वहां पर कहते हो भैया भाव पहले बनाते हो, अच्छा जब भाव बन जाता है तभी वो चीज मिल पाती है। ऐसे ये भगवान का यहाँ पर सुंदर सा एक तरीके से मंदिर बना हुआ है, भगवान की पावनमयी चर्चा चल रही है। अच्छा तो इसलिए जब भाव बना कर के आओगे तभी भगवान की भैया कथा आपको अच्छी लगेगी। वही कहते हैं ना भैया दीपक, यानी कि भावना में भावना, तो फिर वो भावना बेकार है। और भावना में हो थोड़ा सा भी भाव तो भवसे बेड़ा पार है। थोड़ा सा भाव होना चाहिए। अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो फिर समझ लो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसे ही तो है, भाव होना चाहिए। अगर आप भगवान को भैया भाव से एक फूल भी चढ़ा दोगे तो उन्हें स्वीकार है। अहंकार से आप चाहे 10,000 रुपए चढ़ाओ भगवान को, तुम्हारे माटी के समान हो जाएंगे है? तो इसलिए आपको थोड़ा सा भाव बना करके आना है। इसलिए मैं ये कह रहा था कि भैया भगवान के भक्त तो अनेकों हुआ करते हैं, लेकिन जो भगवान हर जगह पर अपने भक्तों की परीक्षा भी लिया करता है। महाराज भगवान के अनेक परीक्षाएं भी लिया करते हैं भक्तों से, लेकिन जो भैया भक्त भगवान की परीक्षा में पास हो जाते हैं ना, उनका नाम दुनिया में अमर हो जाता है। भगवत प्रेमियों विचार करना भैया, आपके दादा परदादा लोग ज्यादा दिन मरे नहीं हुआ है, क्यों? लेकिन आपने उनका नाम बहुत कम ही सुना होगा। अगर सुना भी होगा तो यही कहा जाता हमारे स्वर्गीय दादाजी थे, खत्म हो गए बहुत पहले। लेकिन जो भगवान के अनन्य भक्त हुआ करते हैं, अगर अपनी आत्मा भी छोड़ देते हैं, शरीर भी छोड़ देते हैं, तो भैया ऐसे व्यक्तियों का कभी नाम खत्म नहीं हुआ करता है। उनका नाम दुनिया में अमर हो जाया करता है। और ऐसे व्यक्तियों के भैया नाम में कभी स्वर्गीय नहीं लगाया जाता है। जैसे बाबा कबीरदास जी हुए, आपने कभी उनका नाम कितने दिन पहले खत्म हो गए है? लेकिन कभी आपने नाम उनका लेते समय स्वर्गीय नहीं लगाया होगा। हमने तो नहीं सुना है भैया स्वर्गीय कबीरदास जी है। स्वर्गीय मीराबाई हुई, किसी ने नाम लिया? नहीं लिया। ऐसे व्यक्तियों का भैया नाम अमर हो जाया करता है। तो ऐसे व्यक्तियों के नाम में कभी स्वर्गीय नहीं जोड़ा जाता है। ऐसे भगवान के अनन्य भक्त हुआ करते हैं। तो इसलिए आपको भक्त ऐसा बनना है, और भक्तों की परीक्षा भी हुआ करती है। जैसे ठीक उसी प्रकार से भैया जिस प्रकार से भगवान के अनन्य भक्त हुए, जैसे कि मीराबाई हुई है। राणा ने भैया क्या मीरा को विष देकर के मारना नहीं चाहा, उनको भी मारना चाहा, तो ये भी तो एक कष्ट हुआ ना। उसी प्रकार से अगर देखा जाए हमारे भैया प्रहलाद नगरी में प्रहलाद जी हुए हरदोई में, क्या उनको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा है? पहाड़ों से गिरा दिया गया, गर्म खंबे में बांधा गया। ये भी तो भगवान ने भैया परीक्षा ली। अगर वो भी कह देते देखो हमें गर्म खंबे से नहीं बंधना है, पहाड़ों से नहीं गिरना है, ऐसा है हमारे पिताजी कह रहे हैं राम का नाम मत लो, बैरी का नाम मत लो, तुम नहीं लेंगे और आराम से सुकून की जिंदगी काटेंगे है? लेकिन नहीं। और हमारे ओमेश पाल भैया, इनकी ओर से सादर भगवान के चरणों में 10 मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है और आसन की मंगलमय हो। तो मेरे भगवत प्रेमियों कहा यह जाता है कि कोई भी भगवान का भक्त हो उसे कष्ट तो सहना पड़ता है। और किसी भी जरा सा अगर कष्ट हो जाए तो उसमें घबराना नहीं है? ये नहीं है जरा सा कष्ट हो गया तो आप भगवान से अपने भैया मन को हटा लिया, अरे ऐसे भगवान हमें नहीं चाहिए, ऐसे तो दूसरे मैया ठीक है?
ऐसा नहीं। प्रसाद थोड़ा ले जाओ, कर ले। तो महाराज तो इसी प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन परीक्षित, अपनी ही भारत भूमि पे और अपने ही भैया देश में अनेकों नेक भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति की तो उनको भैया बहुत बड़ी शक्ति मिल गई परीक्षित महाराज। अच्छा, एक दूसरी बात भैया आप लोग और ध्यान देना, भगवान की आप भक्ति करो, चाहे तो आप लेटे लेटे करो और चाहे आप कोई कार्य करते समय करो, ये कभी अकारथ नहीं जाती है। तो समझा करके श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन परीक्षित, कन्नौज में अपने एक महाराज भैया ब्राह्मण हुए हैं जिनका नाम अजामिल था। अजामिल ब्राह्मण बड़े ही सीधे स्वभाव के थे, लेकिन कभी उन्होंने भैया जानते हो अपने जीवन काल में भगवान का नाम कदापि नहीं लिया, मुख से आने नहीं दिया भगवान का नाम। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन परीक्षित, अजामिल ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन अंत समय में भैया उसे भगवान ने अपने परम धाम को बुला लिया। कैसे बुला लिया? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन परीक्षित, आज भैया समझा करके कहने लगे हैं क्या कि वृथा जाए तन जन सभी, वृथा जाए धन धाम, वृथा जाए तन जन सभी, वृथा जाए धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी नारायण का नाम। कभी भैया व्यर्थ आपका अगर आपने दान दिया है ना तो कभी अकारथ नहीं जाता है। आपने दान दिया है तो आपको पुण्य अवश्य मिलेगा। अच्छा, आपने किसी भाई को किसी भी प्रकार की सहायता करी तो वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार से भैया आपने गलती से भी अगर भगवान का नाम लिया है ना तो वो अकारथ नहीं जाता है, आपके पुण्य के खाते में जुड़ जाएगा। तो समझा करके कहते हैं श्री सुखदेव जी, सुनो राजन परीक्षित भैया, कन्नौज नगर हुआ अपने यहाँ पर जो पड़ोस में जिला है जो कन्नौज, तो इसी कन्नौज में अजामिल नाम का भैया ब्राह्मण हुआ है। कहते हैं देखने में सीधे स्वभाव का है ब्राह्मण, लेकिन भैया अंदर से बड़ा ही क्रूर रहता है। क्रूर कैसा है? कभी भगवान का नाम नहीं लेता है। तो भारतीय विद्वानों ने भैया वर्णन किया क्या कि कन्नौजे नगर में किसी समय, कि कन्नौजे नगर में किसी समय, अरे पात के अजामिल रहता था। कन्नौज नगर में किसी समय पात के अजामिल रहता था। उसके अनेक बेटों में से एक का नाम नारायण था। यानी जो भैया ब्राह्मण हुआ इसके अनेक बेटा थे, लेकिन अनेक बेटों में से भैया एक का नाम नारायण था। नारायण
तो महाराज कहते हैं अनेक बेटा है भैया अजामिल के। नारायण छोटा बेटा है, सबसे प्रिय बेटा कौन सा है? नारायण ही। ब्राह्मण किसी भी बेटे को अपने ज्यादा पास नहीं बुलाता है, ना तो भाव भी देता है, और जब भी कोई जरूरत पड़ती है तो अपने छोटे बेटे नारायण को बुला ही लेता है। तो भगवत प्रेमियों भैया विचार करना, ये कभी भगवान का नाम नहीं ले रहा है। आपके कहीं बेटे का नाम नारायण हो, राम नाम हो, तो आप अपने बेटे को तो भैया बुलाओगे है? ठीक उसी प्रकार से ये ब्राह्मण क्या करता है, अपने बेटे नारायण को जब कोई काम पड़ जाता है तो बेटा को बुलाता है, नारायण किधर है तो इस प्रकार से महाराज कभी कभी ये क्या करता है, नारायण का नाम ले लेता है। अच्छा, जब नारायण का नाम ले लेता है तो ये पहले ही बता चुके हैं भैया, आप चाहे जान के भगवान का नाम लो तब भी आपको कल्याण हो जाएगा, और चाहे भैया बिना जाने लो फिर भी आपका कल्याण हो जाएगा, और चाहे तो आप रोज भगवान का भजन करो फिर तो कल्याण हो ही जाएगा है। ठीक उसी प्रकार से भैया जिस प्रकार से आप आग जल रही हो और आग में आपका भैया गलती से पैर पड़ जाए फिर भी पैर जल जाएगा, और अगर भैया जानबूझ के डालोगे फिर भी पैर जल जाएगा है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान का ये भजन ऐसा हुआ करता है, चाहे आप लेट कर लीजिएगा भगवान का नाम, चाहे गलती से ले लीजिएगा, आपको पुण्य उतना ही मिलेगा। तो मेरे भगवत प्रेमियों कहने में ये जा रहा था, जिस समय भैया ये अपने बेटा को बुलाई लेता है तो इसी प्रकार से भगवान का भैया ये गुणगान कर लेता है, वैसे तो कभी भगवान का भजन ही नहीं करता है। तो धीरे धीरे मेरे भगवत प्रेमियों समय यूं ही व्यतीत होने लगा है। कुछ समय के बाद में भैया वो समय भी आ गया जब ये ब्राह्मण मरने वाला हो गया। तो भैया हुआ क्या जानते हो कि अंत समय उसके लिए आ पहुंचे यमदूत। समय उसके लिए आ पहुंचे यमदूत, उन्हें देख तुझे ने तभी कहा नारायण जैसे ही भैया वो अंत समय भगवत प्रेमियों आ गया उस ब्राह्मण का, तो इसको यमराज के भैया काले काले दूत दिखने लगे हैं। भैया जैसे ही काले काले दूत दिखने लगे हैं तो इस ब्राह्मण ने जानते हो क्या किया, अपने बेटा को बुलाने लगा। ए नारायण बेटा किधर है तू? अरे हमें तो ये काले काले दूत दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं हमें लगता है हमको खाई जाएंगे हैं, हमें उठा लिए जा रहे हैं। तो उसी समय अपने बेटा को भैया बुलाने लगा है, पुकारने लगा है भगवत प्रेमियों। तो आज समझा करके अपने बेटा से कहने लगा है, सुनो नारायण तुम्हें नहीं मालूम है, हमें तो ये काले काले दूत ऐसा लगता है हमारे चारपाई के चारों तरफ खड़े हैं। अगर तुम हमारे पास में नहीं आओगे तो हमें लगता है हमें उठा करके ले जाएंगे। तो इसको भैया जो दिखाई दे रहा है ना, ये चिल्ला चिल्ला करके बताने लगा है क्या कि ये काले 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 दूत, और हाँ हाँ मुझको डर दिवाते। हाँ हाँ मुझको डरे वाते।
यमराज के दूत दिखाई दे रहे हैं भगवत प्रेमियों। तो इसने भैया अपने बेटा नारायण को बुला लिया। ए नारायण बेटा किधर है तू? है? अरे हमको तो ऐसा जान पड़ता है, ऐसा मालूम हो रहा है हमको ये दूत काले काले पकड़े लिए जा रहे हैं, तो आकर के हमारी रक्षा करिएगा। जिस समय भैया बेटा आज पास में नारायण आ जाता है, तो उसी समय ब्राह्मण चिल्ला करके कहने लगा है, देखो ऐसा करो आप हमें बचा लीजिए। तो भैया कहते हैं भगवान को जब कोई व्यक्ति अत्याधिक बुलाता है तो फिर भगवान को वो करुण पुकार जाकर के सुनाई देती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भैया अगर आप भगवान का ज्यादा सुमिरन करोगे, भगवान का अत्याधिक भजन करोगे, तो फिर आपको भगवान अवश्य दर्शन देंगे। है? इसने जब नारायण नारायण बहुत बुलाया है, अत्याधिक पीड़ा होने पर इसने जब नारायण का अत्याधिक नाम लिया है, तो भैया वो करुण पुकार जाकर के भगवान श्री हरि के कानों में पड़ी है। जिस समय भैया कानों में पड़ी महाराज, तो कहते हैं इधर भैया हुआ क्या, आज इनके मुक्ति का द्वार खुल गया। हुआ क्या की थी यद्यपि सुत के लिए यह विप्र की पुकार, पर इतने ही नाम से खुला मुक्ति का द्वार। आज जिस समय भैया वो करुण पुकार श्री हरि के कानों में बजाती है मेरे भगवत प्रेमियों, तो वो ब्राह्मण जो पातकी है ना, बहुत भगवान को बुलाने लगा है, लेकिन भगवान को नहीं बुला रहा है, अपने बेटा को बुला रहा है नारायण नारायण। अच्छा नारायण भैया नाम जानते हो किसका है? भगवान का। और उसने जब अत्याधिक बार पुकार लगाई है तो भगवान के जाकर के कानों में आवाज पड़ी है। जिस समय भैया कानों में आवाज पड़ी है, तो भगवान श्री हरि ने क्या किया, अपने देवदूत भेज दिए, जाओ जाकर के देख करके आओ। अब ये ब्राह्मण है जो हमें बार बार बुला रहा है, तो इसलिए भैया जाकर के देवदूत जिस समय वहां पर भेजे हैं, तो भैया हुआ क्या जानते हो? समझा करके जवाब दिया, देखो जाओ और जाकर के उस ब्राह्मण को भैया हमारे पास में लेकर के आओ। तो देवदूत तो वहां से चले हैं। क्या हुआ कि आप पहुंचे स्वर्ग दूत फौरन, कि आप पहुंचे स्वर्ग दूत फौरन, अरे विप्र को यमों से छुड़ा लिया। स्वर्ग दूत फौरन विप्र को यमों से छुड़ा लिया। फिर शांति और धीरज लेकर उस विमान में भी बिठा लिया। दूतों से आकर के पंगा ले लिया है देवदूतों ने, तो हुआ क्या, दूतों ने धर्म से हाल कहा एवं कुछ ताने डाल दिए। बोले अब भिक्षा मांगेंगे कुछ दिन पीछे यम परिवार।
और कविता बिटिया के शेषाद्र भगवान के चरणों में फलदान आ रहे हैं और 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। भोले बाबा खुशियों से भंडार भरते रहे, आसन खुश मंगलमय हो। भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही मेरे भैया इधर जानते हो क्या हुआ। भगवत प्रेमियों ध्यान देना, इधर जिस समय भैया भगवान ने अपने यमदूतों को जगह पर देवदूतों को भेजा है, तो इधर तो भैया यमराज ने अपने दूत भेज रखे थे यमदूत, अब लेकिन इधर भगवान ने भैया अपने देवदूत जिस समय भेज दिए तो आपस में इनका पंगा हो गया है। एक तो इधर यमदूत कह रहे हैं क्या कह रहे हो भैया, तुम यहाँ कैसे आ गए, तो दूसरा जवाब दे करके कहने लगा है देवदूत तुमको नहीं मालूम है क्या, अरे हमें तो श्री हरि ने भेजा है, और तुम यहाँ भैया कैसे आए हो। तो जवाब दिया तुमको नहीं मालूम है, ये ब्राह्मण बहुत पातकी है, कभी भी भगवान का इसने नाम नहीं लिया है, इसीलिए हम इसको लेने आए हैं। और लेने ही नहीं आए हैं बल्कि हम तो इसे गरम कड़ाही में डालेंगे। हाँ, कभी भगवान का नहीं नाम लिया इसने। तो उसी समय देवदूत समझा करके कहने लगे हमारे भैया बात समझ में ये नहीं आ रही है, अगर इसने इतना ही गलत कार्य किया होता तो फिर भैया भगवान हमको नहीं यहाँ पर भेजते हैं, क्योंकि अगर इसने भगवान का नाम नहीं लिया होता तो भगवान हमसे स्वयं नहीं कहते कि जाओ जाकर के उस ब्राह्मण को लेकर के आओ। तो उसी समय भैया धर्मराज जो देवदूत थे ना यमराज के, वो कहने लगे इसका मतलब है फिर तो ऐसे पृथ्वी लोक पर भैया अत्याधिक पाप होता रहेगा, और उसके बाद में हमें लगता है जब उसका अंत समय आ जाएगा तो भगवान अपने परम धाम को बुला लेंगे। क्या कारण है जानना पड़ेगा। तो उसी समय भैया जानते हो आज देवदूतों से पूछने लगे कारण हमें बताओ, ऐसे नहीं ले जाने देंगे, फिर कैसे ले जाने दोगे, तो जाओ जाकर के धर्मराज से अपने भगवान से पूछ करके आओ श्री हरि से क्या कारण है, इसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया और आप इसे लेने के लिए आए हो। तो उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों जानते हो आज उसी समय भैया देवदूतों ने वहीं से जैसे ही चले जाकर के कहां पर पहुंचे, भगवान श्री हरि के चरणों में जाकर के पहुंचे और जवाब दिया महाराज मैं तो ऐसे ही लौट आया। तो भगवान ने जवाब दिया भैया ऐसे काहे लौट आए, हमने तो तुम्हें भेजा था। तो उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों जाकर के जैसे ही पहुंचे जवाब दिया देखो इसने अंत काल में भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसके सारे पाप सारे कष्ट दूर हो गए, जाओ जा करके यम के दूतों को बताई देना। तो उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों इधर क्या हुआ, जाकर के जैसे ही भैया समझाया है यम के दूतों को बताई दिया देखो हम इन्हें लेने का मुख्य कारण तो कुछ नहीं है, बल्कि इन्होंने अंत समय में भगवान का नाम लिया है भैया, इसलिए हम इनको लेने के लिए आए हैं। और वो भी आप ले जाना चाहते थे यमलोक, लेकिन अब जा रहे हैं ये देवलोक में। तो मेरे भगवत प्रेमियों आज भैया समझा करके कहने लगे हैं, आपस में विचार करने लगे हैं क्या, यमदूत भैया विचार करने लगे हैं। इसका तो भैया कारण ये हुआ जानते हो मेरे भगवत प्रेमियों कि यह सच है धोखे के करनी, यह सच है धोखे के करनी। और ये 50 मुद्राओं का दान हमारे हरिहर वर्मा भैया की ओर से दान आ रहा है। भोले बाबा खुशियों से भंडार बरतते रहे। समझा करके जवाब दिया यमदूतों ने भैया देवदूतों से देखो तुम्हें नहीं मालूम है, इसका तो मुख्य कारण ये हुआ इस ब्राह्मण का कि यह सच है धोखे की करनी, अरे यह ब्राह्मण के दिखलाते हैं। धोखे की करनी
जवाब दिया है। और ये 50 मुद्राओं का दान हमारे सत्यपाल भैया की ओर से दान हो रहा है। भोले बाबा खुशियों से भंडार बरतते हैं, आसन की ओर से मंगलमय हो। और ये 20 मुद्राओं का दान हमारी आराध्य बिटिया की ओर से दान हो रहा है। और 21 मुद्राओं का दान सोनम बिटिया की ओर से दान आ रहा है। भोले बाबा खुशियों से भंडार बरतते रहे, आसन की ओर से मंगलमय हो। तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन परिचित और भगवत प्रेमियों ध्यान देना। आज समझा करके कहने लगे, देखो भैया इसका तो यही कारण हुआ, यानी ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया और धोखे से इसने अपने बेटा के चक्कर में भगवान का नाम ले लिया अंत में। और 21 मुद्राओं का दान मनमोहन भैया की ओर से दान आ रहा है। भोले बाबा खुशियों से भंडार बरतते रहे, आसन की ओर से मंगलमय हो। यानी अंत में भैया धोखे से ऐसे हुआ, अपने बेटे का नाम लिया लेकिन वो उनको मुक्ति का द्वार मिल गया है। तो महाराज उसी प्रकार से हुआ जैसे हम लोग कभी धोखे से कोई औषधि खा लेते हैं, पता लगा हमने खाई थी सरदर्द की और हमारे पहले मुआ था तो मुआ भी ठीक हो गया है। ऐसा ही तो होता है। कभी कभार आंख वाली ड्रॉप आप कान में डाल लो तो पूरा फायदा कर जाती है। हाँ ऐसे ही आप ऐसे समझ लीजिए, महाराज इन्होंने अपने बेटा को बुलाया और बेटा को बुलाने के चक्कर में भैया भगवान ने अपने देवलोक को बुला लिया है। तो इसी प्रकार से हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आप भगवान का नाम चाहे लेट कर लीजिए, चाहे आप काम करते रहो नाम लेते रहो, फिर भी आपका उद्धार हो जाएगा। जिस प्रकार से भैया आज विप्र उस ब्राह्मण का हो गया है, तो महाराज अंत समय में जानते हो इधर जैसे ही यमदूतों ने ये जवाब दिया, इसका कारण हुआ इसने अंत में नाम लिया भगवान का, तो इसने भैया देवलोक पा गया। अब ऐसे तो ये दुनिया में जो मृतलोक में रहते हैं भैया, ये कोई भगवान का नाम नहीं लेंगे, और भगवान का अगर नाम नहीं लेंगे अंत समय आ जाएगा तो ये भगवान का नाम ले लेंगे, इनको देवलोक मिल जाएगा। तो उसी समय भैया यम के जो दूत थे यही बात कर रहे थे, तो देवदूतों ने समझाया ऐसा कुछ नहीं है, आपको नहीं मालूम है, अगर आप जिंदगी भर गलती करते रहो, धोखे से कोई गलती हो जाए फिर तो माफ हो जाएगी, लेकिन आप अगर जानबूझ कर के भैया कार्य गलत करोगे तो फिर आपको भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। तो हुआ क्या, आज भैया समझा करके देवदूतों ने कहा, देखो आपको मालूम होना चाहिए दुनिया में जो तरह तरह के पाप करते हैं उनको तरह तरह के भैया नरक भी भोगना पड़ता है। समझा करके जवाब दिया है क्या कि प्रत्येक कर्म में ग्रंथों में, कि प्रत्येक कर्म में ग्रंथों ने सैकड़ों पाप लिख डाले। अलग अलग प्रयासित व्यर्थ निकाले। और ये 20 मुद्राओं का दान हमारे शिव प्रसाद वर्मा की ओर से दान आ रहा है। भोले बाबा खुशियों से भंडार भरते रहे। प्रत्येक कर्म में पापों ने सैकड़ों पाप लिख डाले हैं।
करके कहने लगे हैं भैया, यमदूत कहने लगे आप कह रहे हो कि अलग अलग भैया कर्म के अनुसार पाप लगाया जाता है, तो इसका मतलब आप सीधे एक बात क्यों नहीं कहते हो? क्या क्यों सीधी बात ने कहते हो? क्यों सीधी बात न कहते हो? जी चाहे कुकरम किया करो, 10-5 रोज में फुर्सत हो तो राम राम कह लिया करो। समझा करके भैया काल के दूत कहने लगे आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह देते हो कि जिंदगी भर खूब पाप करते रहो और अंत में 10-5 दिन आप खूब भगवान का नाम ले लो तो आप अवश्य ही तर जाओगे। तो उसी समय धर्मराज कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है। धर्म ने कहा बस इसीलिए यह प्रयाचित ठहराए हैं, जो हट से अधर्म करता है उन्हें को भी जाले बिछाए। अगर हम कहेंगे आप भगवान का नाम लो तो आप अगर अत्याधिक पाप करोगे तो तुम्हारे लिए भी अलग जाल बिछाया गया है? अगर आप गलती करो तो एक बार माफ है, लेकिन अगर आप वही गलती 100 बार दोहराओगे तो माफ नहीं है। समझा करके जवाब दिया। जानते हो हम कैसे व्यक्ति को ले जाते हैं? दुष्ट से दुष्ट जो दिल से दिल उसे प्रभु से लगन लगाएगा, दुष्ट से दुष्ट भी जो दिल से जो प्रभु से लगन लगाएगा, तो हम दावे से कहते हैं वो जीव मुक्ति हो जाएगा। समझा करके मेरे भगवत प्रेमियों जवाब दिया। देखो यदि हम ऐसे व्यक्ति को नहीं ले जाते हैं जो भैया जिंदगी भर पाप करता रहे अंत समय में नाम ले ले, तो ऐसे व्यक्ति को हम परम धाम नहीं ले जाते हैं। अरे आपको मालूम होना चाहिए, आप एक बार भैया जानबूझ कर गलती करोगे तो माफ नहीं, अनजाने में अगर आपसे गलती हो जाएगी तो आपको 100 बार माफ है। तो इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों आज भगवान का नाम लीजिएगा और उसी से भैया आपका कल्याण हो पाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले भागवत महापुराण की जय हो। आइए महाराज जी मंचासीन है तो ज्यादा समय भी नहीं है, एक बार सभी लोग राम नाम संकीर्तन तत्प्रसाद वाणी को विराम करें। सभी लोग भाव के साथ में बोलेंगे क्या कि तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम, कि तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले
सच्चिदानंद भगवान की। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र